रेजिस्टेंस एक ऐसा शब्द जो इकलौता रीज़न है आपके डिज़ायर्स के मैनिफेस्ट ना होने का। अब चाहे आपके डिज़ायर कोई भी हो, अगर वो डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो इसका सिंपल मतलब है कि उसकी रेजिस्टेंस की वजह से वो नहीं हो रही है। जब आप उस रेजिस्टेंस को रिलीज़ कर दोगे तो डेफिनेटली वो कोई भी चीज़ हो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होनी ही है। अब इससे पहले कि आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछो कि रेजिस्टेंस क्या होती है और उसको कैसे रिलीज़ करते हैं, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आप जो भी डिज़ायर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, चाहे एसपी हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, वो चीज़ अभी तक आपने क्यों नहीं मैनिफेस्ट की? क्या रीज़न था जिसकी वजह से वो चीज़ अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुई? अब इस जगह पे आपके जो रीज़न होंगे ना, वही रेजिस्टेंस है। हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और आप पढ़ नहीं पा रहे हो, उसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, एग्जाम कैसे दे पाओगे। तो इस जगह पे रेजिस्टेंस क्या है? आपके ये थॉट्स, आपके ये शब्द कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैंने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, ना ही मुझसे पढ़ा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एक आखिरी चांस मेरे पास बचा है, अगर ये भी नहीं होता है तो ये जॉब मेरे हाथ से हमेशा के लिए चली जाएगी। अब ये जितने भी रीजंस आप देते हो ना, ये सारे रीजंस आपकी रेजिस्टेंस है और ये तब तक आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है जॉब, जब तक ये रेजिस्टेंस वाले थॉट्स आपके माइंड में से निकल ना जाए। जरूरी नहीं आप इस जगह पे अफर्मेशन रिपीट करो या पॉजिटिव सेंटेंसेस बहुत सारे रिपीट करो। जरूरी ये है कि ये जो बातें, ये जो रेजिस्टेंस आप रिपीट कर रहे हो ना, इसका रेपिटेशन बंद कर दो। क्योंकि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक वांटेड और एक उसका लैक, जैसे दिन और रात। अब यहाँ पे क्या है, वांटेड क्या है, आप चाहते हो मेरी गवर्नमेंट जॉब लगे, तो उस पर फोकस कीजिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए, क्यों लगनी चाहिए, मुझे क्यों ये जॉब पसंद है, मुझे क्यों यही जॉब चाहिए, मुझे क्यों यही जॉब अच्छी लगती है। ये क्वेश्चंस का आंसर कीजिए अपने माइंड में, ना कि इन क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि ये क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो रही या क्यों नहीं मैनिफेस्ट हो सकती। क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर करोगे आप हमेशा रेजिस्टेंस में फंसे रह जाओगे। अब सेम स्पेसिफिक पर्सन के एग्जांपल में भी अगर आप देख लो तो वो भी इसी तरीके से है कि आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते लेकिन आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आपने कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया उस रिलेशनशिप में। अब उसको लेकर के आपकी किसी भी तरह की रियलिटी हो सकती है। हो सकता है आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है कमिटमेंट ना मिल रही हो सकता है घर वाले ना मान रहे हो। और इस रेजिस्टेंस की वजह से आप जितनी जगह पे जाते हो आप उतना अपनी रेजिस्टेंस को बढ़ा लेते हो। मान लीजिए आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि आपकी कुंडली में इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप का कोई चांस ही नहीं है। फिर आप मान लीजिए गए टैरो रीडर के पास और उन्होंने आपकी करंट फीलिंग्स को देखते हुए बताया कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर आपने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपनी कंपैटिबिलिटी चेक की और आप दोनों के नंबर्स मैच नहीं होते बिल्कुल भी। इस जगह पर आपने क्या किया, एक तो रेजिस्टेंस ऑलरेडी थी कि पेरेंट्स नहीं मान रहे या पार्टनर नहीं मान रहे या लॉन्ग डिस्टेंस है या जो भी रीज़न है, एक रेजिस्टेंस वो थी। उसमें आपने बहुत सारे एक्सटर्नल चीज़ों को ऐड करके अपनी रेजिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा लिया। बेसिकली ये एविडेंस आपने ढूंढ लिया कि मेरी डिज़ायर क्यों पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप उस ट्रस्ट वर्दी पर्सन के पास गए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो या कोई भी हो। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये है कि मैं सामने वाले को नहीं कह सकता कि वो इंसान गलत है इस जगह पे, ना ही मैं आपको कह सकता हूँ कि आप गलत हो इस जगह पे, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, सब हमारी वाइब्रेशन ही होती है। जब आप किसी भी वाइब्रेशन में निकलते हो ना, बदले में आपको वही वाइब्रेशन मिलती है आपकी लाइफ में। आप जब इस तरीके से अपनी लाइफ में एविडेंस ढूंढ रहे होते हो अपने डिजायर के मैनिफेस्ट ना होने के, तो आप जिसके पास जाते हो ना, तो वो आपकी वाइब्रेशन के अपोजिट आपको आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी करंट फीलिंग्स ये वाइब्रेट कर रही होंगी, ये चीख चीख कर बता रही होंगी सामने वाले को कि नहीं, आप दोनों का कंपैटिबिलिटी कभी नहीं हो सकता। तो इसमें सामने वाला जस्ट आपको आंसर देगा और आप उस आंसर को एक्सेप्ट कर लोगे। वो आंसर एक्सेप्ट होते ही आप ये एविडेंस कलेक्ट कर लोगे कि मेरी ये डिज़ायर इसीलिए पूरी नहीं हो सकती क्योंकि ये रीज़न है इस जगह पे। अब ये रीज़न हो, चाहे कोई भी रीज़न हो, चाहे दुनिया का जैसा भी रीज़न हो, और जितने चाहे उतने रीज़न हो, सभी को एक कॉमन में अगर आप देखोगे तो है सभी रेजिस्टेंस। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी डिज़ायर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपका स्पेसिफिक पर्सन या आपकी जॉब, आपका मनी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो सबसे पहले तो ये चीज़ बंद करो कि एविडेंस ढूंढना बंद करो सबसे पहले कि ये चीज़ क्यों नहीं है मेरे पास, ये पर्सन क्यों नहीं है मेरे पास, ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा मेरे पास, कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा या नहीं आएगा। इन सारी चीज़ों का एविडेंस हमेशा आपको ढूंढना बंद करना होता है, क्योंकि जब आप इन रेजिस्टेंस पे घूमते रहते हो और इसी के बारे में बात करते रहते हो तो टाइम टू टाइम आपकी फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस लेवल्स, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। यानी नेगेटिव फीलिंग जो आपके अंदर होती है वो बढ़ने लगती है। आप एक ओवरऑल नेगेटिव पर्सन होते चले जाते हो। अगर ये आपके साथ हो रहा है तो मतलब आप समझ लो आप रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो, और जब तक बढ़ते जाओगे आपकी लाइफ में जो आप डिज़ायर करते हो वो भी नहीं मिलेगा, प्लस आने वाली जो बेटर चीज़ें होती हैं वो भी नहीं मिलेंगी, प्लस जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छा है वो भी बिगड़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी आपको आ भी रहा होगा अगर आप इस सिचुएशन में हो तो। अब इस जगह पे सॉल्यूशन ये नहीं होता कि आप उस पर्सन को छोड़ दो, क्योंकि पर्सन को तो आप छोड़ दोगे अगर आपकी मर्जी है तो, लेकिन छोड़ने के बाद आपकी वाइब्रेशन को तो नहीं आप छोड़ रहे हो। तो आप सामने से अगर दोबारा कोई पर्सन को मैनिफेस्ट भी करोगे, अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा भी,
आपकी टेम्पररी रेजिस्टेंस खत्म होने के बाद और आप एक न्यू रिश्ते में चले भी जाओगे तो कुछ दिन बाद वो वापस ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि रेजिस्टेंस सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। आप रेजिस्टेंस से भाग नहीं सकते। रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है ना, दौड़ा दौड़ा के मारती है, सच बता रहा हूँ। और जितना दौड़ोगे उतना दौड़ा दौड़ा के मारेगी। तो इसीलिए एक जगह पे ठहर जाओ, रुक जाओ और उस जगह पे रेजिस्टेंस रिलीज करना स्टार्ट करो। जैसे इंक्रीज टेंशन या इंक्रीज नेगेटिविटी जो होती है टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जा रही है, तो वो एक इंडिकेशन है कि आप रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहे हो। उसी तरीके से उसका अपोजिट, जब आपकी नेगेटिव फीलिंग्स, पहले की जो नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो रेजिस्टेंस आपकी कम होती जाएगी और अलाइनमेंट आपकी बढ़ती जाएगी। यानी रेजिस्टेंस का कम होना मतलब अलाइनमेंट का ऑटोमेटिकली बढ़ना, या अलाइनमेंट का ऑटोमेटिकली कम होना मतलब रेजिस्टेंस का ऑटोमेटिकली बढ़ना। तो दोनों में से आप दोनों चीज में एक जगह पे नहीं रह सकते हो। अलाइनमेंट रेजिस्टेंस को दिन और रात की तरह देख लो। एक टाइम पे दिन रहेगा तो एक टाइम पे रात रहेगी, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो इसीलिए या तो आप अलाइनमेंट में होंगे या तो आप रेजिस्टेंस में होंगे। जिस जगह पे होंगे वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा। यानी दिन होगा तो दिन की धूप आपको लगनी ही है, रात होगा तो रात की शांति आपको मिलेगी ही। उसके रिजल्ट से आप नहीं बच सकते। ठीक उसी तरीके से रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के भी रिजल्ट आपको नेगेटिव में मिलेंगे, और अलाइनमेंट में रहोगे तो अलाइनमेंट के रिजल्ट्स भी आपको पॉजिटिव में मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पे कि कैसे हम रेजिस्टेंस को कम करें। यानी रेजिस्टेंस कम होगी, अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो कैसे हम रेजिस्टेंस को अपनी कम करें। अब रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब आप समझ गए कि जब नेगेटिविटी बढ़ती जाती है और बढ़ती ही चली जाती है तब आप समझ लो आप रेजिस्टेंस में हो रहे हो। तो रेजिस्टेंस का मतलब है, रेजिस्टेंस घटाने का मतलब है उस नेगेटिविटी को कम करते जाना। जिसमें सबसे पहले मैंने ये बोला कि एविडेंस कलेक्ट करना बंद करो, क्योंकि जितना आप कलेक्ट करते रहोगे आपकी नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और जितना आप उसको छोड़ोगे या कम करना स्टार्ट करोगे पहले से, इमीडिएटली हो सकता है ना छूटे, और आपको ज़बरदस्ती करनी भी नहीं है। आप जितना अपने आप से ईजी रहो उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो ईजी रहो, खुद को परेशान मत करो। रेजिस्टेंस रिलीज करने का प्रोसेस ग्रेजुअल प्रोसेस है। इमीडिएटली आपने एक बार में अपनी रेजिस्टेंस बनाई नहीं है, इमीडिएटली आप उसको एक बार में रिलीज भी नहीं कर सकते। चाहे आपकी 10 साल की रेजिस्टेंस हो, 20 साल की रेजिस्टेंस हो, पिछले 100 साल की रेजिस्टेंस हो। ऑब्वियसली 100 की तो नहीं होगी। अपनी एज के हिसाब से आप देख लो, बचपन हटा करके टीनेज से, यानी आपकी जितनी एज है उसमें से 12-13 साल आप अपने माइनस कर दो, और उसके बाद जितनी एज आपकी है उतनी रेजिस्टेंस उतने सालों की आपकी है। क्योंकि जब हम एकदम छोटे होते हैं तब हमें उतनी रेजिस्टेंस का पता भी नहीं होता। हम वही करते हैं जो हमें चाहिए होता है, वही खुशी हमें मिलती है अपनी चीज़ों में। थोड़ा टीनेजर में ही घुस करके हम लोगों की सुनने लगते हैं, उस वक्त भी उतना नहीं होता, लेकिन एडल्ट एज में हम ज़्यादा इन चीज़ों को, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं उस जगह पे। तो जब आप इन चीज़ों को देखोगे कि कितने सालों की आपकी रेजिस्टेंस है, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, जितने भी साल आपकी रेजिस्टेंस हो, उसको हटने में उतने साल नहीं लगते हैं। यानी अगर आप पिछले 20 साल से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोचते आए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगले 20 साल भी आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा तब जाके रिफ्रेश होगा या तब जाके सही होगी चीज़ें। ऐसा नहीं है। आपको सोचते रहना होगा, हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, हमेशा बेटर फीलिंग्स में, अगले 20 साल भी, जितने साल आप हो उतने साल तक। लेकिन इसका मोमेंटम जब आप स्टार्ट करोगे ना, विद इन अ वीक आपको बहुत बेटर फील होना स्टार्ट हो जाता है। विद इन अ मंथ या पूरे मंथ में आप बहुत अच्छा फील करते हो, एक अच्छी अलाइनमेंट में आप आ जाते हो। 2-3 महीने में आप पूरी तरह से पुरानी चीज़ों को रिलीज करने लगते हो। 6 से 9 महीने में आप मैनिफेस्ट करने लगते हो। अब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस तरीके से इस टाइम पीरियड में मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें और चेंजेस आए। अब हो सकता है आपको कम टाइम लगे, हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे। इस जगह पे आपको कंपैरिजन नहीं करना है, बस आपको ये समझना है कि आपको हमेशा आने वाले टाइम में रेजिस्टेंस को धीरे धीरे रिलीज करते जाना है। और रेजिस्टेंस रिलीज करने के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ती है तो इसका मतलब है नेगेटिविटी का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का बढ़ना, तो पॉजिटिविटी का बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस का कम होना। तो अब आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। वो आप बढ़ाओगे कैसे? अपने साथ खुश रह करके। आपको कैसे अच्छा लगता है अपने जीवन में वैसे जी करके, आपको जो अच्छा लगता है वो करके, अपनी हॉबीज पे फोकस करके, आप जो इंजॉय करते हो उन चीज़ों पे फोकस करके। चाहे वो बुक रीडिंग हो सकती है, चाहे वो आपकी वीडियोस देखना हो सकती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो भी रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, हर किसी की नहीं। आइदर आप अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को फॉलो करो या फिर आप नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स को फॉलो करो, या फिर उसके अलावा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाली टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हो, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों को मैंने फॉलो किया है तो मुझे पता है कि हाँ ये चीज़ें एक्यूरेट है। तो इससे बाहर जाओगे आपको हमेशा नेगेटिविटी वाली चीज़ें मिलेंगी या आपको हमेशा गलत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सही इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये टीचर्स बेस्ट है। और सेल्फ लव के लिए लुइस है, तो इनकी टीचिंग्स को जानो, इनके बारे में ज़्यादा जानो, इनके चैनल्स को देखो। अब्राहम का चैनल भी है, नेविल का अपना चैनल नहीं है, लेकिन नेविल की टीचिंग्स उनके आती है। तो बेसिकली उस तरीके के टीचर्स ढूंढो जो आपको उन टीचर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सके, जिन्होंने बेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस माइंड या लॉ ऑफ अजम्पशन में। तो इस तरीके से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपको एक न्यू नॉलेज मिलेगी, एक बेटर वे में मिलेगी, एक करेक्ट नॉलेज मिलेगी, जिस जगह पे आप अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना स्टार्ट करोगे।
और इस जगह पे प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था मेडिटेशन से, तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेशन को एंजॉय नहीं करते हो तो उसके अलावा आप ग्रेटिट्यूड वॉक या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इमीडिएटली जब आप कोई न्यू चीज़ स्टार्ट करते हो तो नई चीज़ों में हमेशा थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए फेमिलियर नहीं होती है, तो चीज़ें आपको आती नहीं है, तो उस वक्त आप रेजिस्ट करते हो स्टार्टिंग में। ठीक इसको देख लो, मेडिटेशन करना मतलब साइकिल चलाने जैसा है। जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो और आपने सीखा नहीं है तो आप गिरते भी हो, आप लड़खड़ाते भी हो, आप परेशान भी होते हो, लेकिन साइकिल चलाते वक्त आप जितनी बार भी गिरो आप उतनी बार उठ करके वापस साइकिल चलाते हो, और अगर आप यही करते हो तो ही आप साइकिल चलाना सीख पाते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करोगे, मेडिटेशन भी आपको बहुत बार गिराएगा, लेकिन जितनी बार आप गिरोगे उतनी बार आपको उठना होगा, और जितना आप उठना सीखोगे, जितना वापस मेडिटेशन करोगे या प्रैक्टिस करोगे, उतना आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप नहीं करोगे या कुछ दिन करके छोड़ दोगे तो उस जगह पर आपको बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा नेगेटिव और अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये आपको कंसिस्टेंसी के साथ करते जाना है। बेसिक कहने का मतलब ये है कि एक प्रोसेस लेना है, उसको अपनी ज़िंदगी बना लेना है। जैसे मेडिटेशन है मेरे लिए, और अभी मैं ग्रैटिट्यूड को अपना लाइफ टाइम हैबिट बनाने जा रहा हूँ, यानी मैं अभी प्रोसेस में हूँ उसके, जिसको मैं लाइफ टाइम हैबिट ऐड कर सकूँ। क्योंकि मेडिटेशन तो हो गया है, मेडिटेशन तो मैं डेली करता ही हूँ, और उसके साथ ही साथ अब मैं ग्रैटिट्यूड वर्क को भी अपनी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बनाना चाहता हूँ। तो यही आपको भी करना है। यही चीज़ें आपको जब आगे आगे जाओगे आप अपनी जर्नी में, आप समझ पाओगे कि आपकी नेगेटिविटी पहले से रिलीज हो रही है, और उसी बीच में आप देखोगे रेजिस्टेंस रिलीज होगी। आपका माइंड इन बातों को रिपीट करना बंद कर देगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे होती है मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रीज़न क्या है कि आपने अभी तक अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट क्यों नहीं किया। आपके पास पूरी स्टोरी है इस वक्त बताने के लिए। आने वाले टाइम में आप नहीं बताओगे, आने वाले टाइम में आप चुप रहना पसंद करोगे। इस जगह पर आप एक पॉजिटिव वे में बात करना पसंद करोगे कि मेरे पास रेजिस्टेंस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ क्यों अच्छी है ये मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ। इस तरीके का माइंडसेट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप नेगेटिवली फोकस से हट करके पॉजिटिवली फोकस्ड पर्सन बन जाओगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन से हट करके सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाओगे, और यहाँ पर आप रेजिस्टेंस वाले पर्सन से हट करके अलाइनमेंट वाले पर्सन बन जाओगे। और आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें तब तक मैनिफेस्ट होती रहेंगी जब तक आप इस वे में चलते रहोगे। जहाँ आप घूमोगे वापस से रेजिस्टेंस की तरफ, वापस से चीज़ें इसी तरीके से होने लगेंगी नेगेटिव वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप वापस से रियलाइज़ करोगे कि आप रेजिस्टेंस की तरफ जा रहे हो, तो आप वापस से मुड़ जाओगे अलाइनमेंट की तरफ, वापस से सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। तो ये एक ऐसा कंसिस्टेंट प्रोसेस है ना जो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि आज आपको रिजल्ट मिलेगा, कल आपको मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा। ये आपको हमेशा रिजल्ट देगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस चीज़ को फॉलो करो आपको रिजल्ट ना मिले। और देखा जाए तो आप फॉलो कर भी रहे हो, लेकिन बस रेजिस्टेंस के वे में, और रेजिस्टेंस आप देख रहे हो। जब रेजिस्टेंस को आप शिफ्ट करके अलाइनमेंट में आना स्टार्ट करोगे तो आप इसका रिजल्ट खुद देखोगे, और आप जान पाओगे कि कैसे आपकी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है, और यूनिवर्स कैसे आपकी पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस से आपकी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस क्या है और इससे कैसे यूनिवर्स आपके डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करता है, तो इसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया जो आपकी स्क्रीन पे अभी आ रही है। तो यहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।